स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, हमने लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें बात किया है, और जो लेक्चर 2 अपलोड होगा आज, तो उसमें हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने पिछले लेक्चर में वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टाल टावर ए बी ऑफ हाइट 12 मीटर। एक टावर है ए बी जो 12 मीटर हाइट पे है। ए क्या है? 12 मीटर हाई टावर है, 12 मीटर हाई टावर। एक ए बी आपका एक टावर हो गया, ए बी आपका एक टावर हो गया, और जो 12 मीटर, जो क्या है 12 मीटर। इसमें क्वेश्चन में क्या है, ए बी एक टावर है जो 12 मीटर है, और इसके टॉप से, टॉप इसका कहाँ पे होगा? ए पे होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टाल टावर ए बी ऑफ 12 मीटर हाई टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज टू बी 45 डिग्री। ये आपका ग्राउंड हो गया, ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट P है, यहाँ टॉप से जब इस पॉइंट P को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ग्राउंड पे पॉइंट P को। तो हमने बताया था जहां से देख रहे हो और जिसको देख रहे हो उसको ज्वाइन कर दो। वो जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जहां से देख रहे हो उसके क्या करिए, हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो कितना बना? 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपको 45 डिग्री होगा। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्या होती है? पैरेलल होती है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ट्रांसवर्सल पैरेलल भी इधर बनाएंगे और ट्रांसवर्सल पैरेलल भी इधर बनाएंगे। अल्टरनेट एंगल कहलाता है, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये 45 है, ये भी 45 होगा। चलिए आगे देखो। द डिस्टेंस ऑफ अनदर पॉइंट Q, डिस्टेंस ऑफ अनदर पॉइंट Q lying on opposite side of tower on the straight line joining the P and A, joining the P and A। अच्छा, P and A सुन लो, यहाँ पर P और A को ज्वाइन करने वाली लाइन थी, अर्थात ये जो टावर होगा भैया, वो इस ऐसे नीचे A है, ऊपर B है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? टावर के दूसरी साइड है, टावर के दूसरी साइड है, और PA को ज्वाइन करना है लाइन पर। PA को ज्वाइन करना लाइन पे है और टावर के दूसरी तरफ है, तो टावर का दूसरा तरफ ये हो गया। इस पर एक पॉइंट क्या है? Q है। क्या है? Q है। अच्छा, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 4√3 मीटर। मतलब इस पॉइंट जो Q है ये टावर से कितनी दूर पर है? 4√3 मीटर पे, 4√3 मीटर पे। देख लीजिए, द डिस्टेंस ऑफ अनदर पॉइंट Q, द डिस्टेंस ऑफ अनदर पॉइंट Q lying on opposite side of the tower on a straight line PA from the foot of tower is 4√3 meter।
इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है तो देखिए, दो कामा के बीच जो लगा है उसको पहले हटा दो, तो जो कामा के पहले लगा उसको जोड़ दो कामा के बाद वाले को, तो एकदम सही निकल आएगा। मतलब देखो, द डिस्टेंस ऑफ अनदर पॉइंट क्यू, हाँ, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 4√3 मीटर। मतलब पॉइंट क्यू की फुट ऑफ टावर से जो डिस्टेंस है वो 4√3 मीटर है। और इन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट क्यू है वो पीए को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही है। ऐसा नहीं कि आप इस टावर के यहाँ पे ले लीजिए पॉइंट, ऐसा नहीं। पीए को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, उसी पे पॉइंट क्यू क्या कर रहा है, लाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, हमें क्वेश्चन पुट अप किया गया, चलो इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, सुन लो भैया, डोंट टॉक टू ईच अदर, इधर ध्यान दो भैया। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हमने आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए जितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उतने ले लीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है BAP, दूसरा बन रहा है BAQ। ठीक है, अच्छा, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपसे कई क्वेश्चन यहीं से पुटअप की जाएंगे, उनका आपको जवाब देना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन पुटअप क्या किया गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ A ऑफ टावर AB, टावर AB के फुट 8 से P की डिस्टेंस, अर्थात ये बताना है, P ये बताना है, पॉइंट P की डिस्टेंस टावर के फुट A से बताना है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें बताना है। चलो ठीक है भाई, पहले हमें क्या बताना है, PA बताना है। PA, हाँ, हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे BAP। हाँ, वेरी गुड। हमें क्या बताना है, PA। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताना है, PA बताना है। ठीक भाई, इसको हमें फाइंड करना है, P की A से डिस्टेंस। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। हमने बताया था आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, जो चीज गिवन है उसमें जो चीज फाइंड करना उसमें रिलेशन ले लो। तो आप जानते हो राइट थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो बचता, जो राइट एंगल सामने वाला हाइपोटेन्यूज है तो फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो 12 दिया है, बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan और cot, tan और cot, क्योंकि हमने बताया आपको, फिर देख लो, PBP अपॉन HHP, ये लिख लिया तो जैसे लिखा तो बाकी दिमाग वाला भी है, भी है अपॉन HHP साइन, एक्स्ट्रा मत बोलो, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन होता है, नीचे कॉसेक सेक कॉट, सेक कॉट होता है। देखो, हमने एक वर्ड बोला, जो चीज गिवन है उसमें जो चीज फाइंड करना है उसमें रिलेशन लेना है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में देखो यही तो है, और कुछ है, देखो देख लो, और चीज नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे दो रिलेशन है, एक क्या है tan में है, एक क्या है cot में है। चाहे आप tan ले लो तब भी सही हो जाएगा, आंसर आएगा, cot ले लो तब भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग ज्यादातर tan लेते हैं क्योंकि tan की वैल्यू हमें मालूम रहती है अच्छे से। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने बताया प्रीवियस लेक्चर में कि जब ऊपर वाला पूछेंगे नीचे चलेंगे, नीचे वाले पूछेंगे तो ऊपर चलेंगे। मान लो tan थीटा है तो P/B होगा, cot पूछेंगे तो B/B हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAP में लेंगे,
BAP में लेंगे, क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan का और cot का, तो tan लेते हैं, tan थीटा, थीटा मतलब 45 होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर आपका दिया है 12, बेस आपका दिया है PA, और tan 45 वैल्यू 1 होती है। ये PA इधर अपॉन में है, इधर भेजोगे तो इनटू में आएगा, तो PA को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ किसी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आता है, PA को 1 से मल्टीप्लाई करो PA आएगा, आपका 12 मीटर आ गया, क्योंकि सारी लेंथ इसमें मीटर में है, तो ये भी क्या होगा, मीटर में होगा। अगर ये लेंथ सेंटीमीटर में दिया होता तो ये भी सेंटीमीटर में होता। चलो PA आपका 12 मीटर आ गया, ठीक है, तो आपका ये 12 मीटर आ गया, जो आ जाए उसको आप यहाँ पे लिख दिया करो, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या कर रहे हैं, बी पार्ट 1 मास का क्वेश्चन हो गया। बी पार्ट क्या क्वेश्चन, the distance of straight line joining the top P, the distance of straight line joining the top B to the tower AB to the point P is मतलब ये कह रहे हैं, मतलब टॉप की P से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको बताना है, अर्थात हमें PB बताना है। इन्होंने कहा टावर के टॉप B को और पॉइंट P को ज्वाइन करना जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ बताना है, अर्थात PB को बताना है। चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जो चीज दिया है किसी चीज लगा निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, चाहे आप ये परपेंडिकुलर जो चीज गिवन है जिसमें जो चीज निकालना उसका रिलेशन ले लो, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन ले लो, साइन का हो जाएगा साइन 45। I have a question. साइन 45 बताइए, अगर cos ले तो हाँ वेरी गुड, कॉस भी ले सकते हो। हमने एक ही वर्ड बोला था, जो चीज गिवन है उसमें और जो चीज फाइंड करना उसमें रिलेशन लीजिए। कैसे सुन लो, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है साइन और कॉसेक का, ये भी ले सकते हो आप। बेस भी आपको फाइंड कर लिया आपने, बेस और हाइपोटेन्यूज में अगर रिलेशन लेना चाहते हो तो बेस और हाइपोटेन्यूज में दो रिलेशन होते हैं, कॉस लगा दो चाहे सेक लगा दो, दोनों आ जाएगा, तो किसी एक को लगा लो। तो हमने लगा दिया साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा का होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो P/S, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखोगे तो परपेंडिकुलर होगा आपका 12, हाइपोटेन्यूज निकालना है जिसका नाम होगा PB। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√। आपका भी क्या रिश्ता हो रहा है, नहीं बोलेंगे सॉल्व करना, इधर ध्यान दो, बात सॉल्व करना। साइन 45 वैल्यू 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो PB को 1 से मल्टीप्लाई करो PB आएगा, और इसको √2 मल्टीप्लाई 12√2 आ जाएगा। सब मीटर में है भैया, ये भी मीटर में होगा। देखिए 1 मास का क्वेश्चन आपका ये भी हो गया, 2 नंबर का हाँ 2 मास का आपका हो गया। बोर्ड बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बच्चा पढ़ के नहीं जाता, इसलिए दिक्कत होती है। ऐसे क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर C देखो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, सुनो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। जब आपसे कहें कि इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब ये हुआ उस पॉइंट को हम देख रहे हैं, उस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर B, अर्थात टावर के टॉप B को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं।
तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट Q ऑन द ग्राउंड, Q से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? तो देखो ये पॉइंट Q हो गया, ये क्या हो गया? पॉइंट Q हो गया। यहाँ से देख किसको रहे हो? टावर के टॉप B को। तो भैया देखो यहाँ से आप क्या कर रहे हो? टावर के टॉप को देख रहे हो, तो ये क्या हो गई? जहां से देख रहे हो उसको और जिसको देख रहे हो उसको ज्वाइन करने लाइन हो गई, लाइन ऑफ साइट, और ये यहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एलिवेशन। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो हमने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्योंकि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो भैया ये आपका कितना, ये बताना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो सर, सुन लो भैया, आप ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, तो जो चीज जो दो साइड दिया है ना, ये परपेंडिकुलर दिया है और ये बेस दिया है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन ले लो, हम मान लेते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा तो निकालना ही है भाई, ये एंगल कितना बना वो निकालना है। परपेंडिकुलर होगा 12, बेस होगा आपका 4√3। अच्छा 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 होता है सर √3 से कट जाएगा, बोलो मत। 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। अब इस 3 को आप लिख सकते हो क्या? √3 into √3 अपॉन √3। एक √3 से एक √3 कट गया, ये क्या आ गया भैया? √3 आ गया। ये आया, ये इधर चल रहा है tan थीटा। आप जानते हो कि tan किसकी वैल्यू है? tan 60 की वैल्यू है। tan किसकी वैल्यू है? 60 की वैल्यू है। कंपेयर कर लो tan के प्लेस पे tan, तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? tan का थीटा की जगह यहाँ पे tan का आर्गुमेंट क्या है? 60। कुछ लोग क्या सोचते हैं तो tan से tan गलत हो जाएगा। भैया ये क्या है? इसका ऐसे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे tan का आर्गुमेंट, इसे बोलते हैं आर्गुमेंट, हिंदी में बोलते हैं कोणांक, ठीक है जी। तो ये थीटा हो गया, यहाँ पे tan का आर्गुमेंट कितना है? 60। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बी वाले का आंसर हो गया भैया, सी वाले का आंसर हो गया। अब देखो डी वाला पार्ट सुनो, डी वाला पार्ट क्या कर रहा है? ये भी 1 नंबर का था क्वेश्चन। हाँ 1 नंबर का, सब भैया 1 मार्क्स दे जाएंगे के। हाँ देखो 3 का मतलब, वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन। 3 का मतलब होता है √3 into √3 होता है, क्योंकि बताया गया है जब 2 रूट को मल्टीप्लाई किया जाता है अंदर नंबर सेम, रूट क्या होता है? हट जाता है। तो 3 को आप लिख सकते हो √3 into √3, उसी प्रकार 2 को लिख सकते हो √2 into √2, 5 को लिख सकते हो √5 into √5, और 6 को लिख सकते हो √6 into √6, 7 लिख सकते हो √7 into √7। अच्छा क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? ठीक है। नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई हाँ भैया, दूसरा क्वेश्चन √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो देखो, हाँ वेरी गुड, ये भी तरीका आपका सही है। अगर आप क्या करो, यहाँ से √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 into √3, ऊपर √3 से नीचे √3 मल्टीप्लाई, ऊपर होगा 3√3 और नीचे होगा 3, फिर 3 काट दोगे, 3 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप किसी चीज को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, कहीं पे पहुंचने के लिए कई तरीके, जैसा दिमाग में आपके आ जाए वैसा आप कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर पुटअप हो रहा है जरूर पुटअप करिए, बोलिए किसी कोई क्वेश्चन है? नहीं। चलिए डी पार्ट की बात करते हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को तो भाई बहुत ध्यान सुना करो। कुछ बच्चे सोचते हैं सर जब हम पढ़ाएंगे, जब लगाएंगे तब सुनेंगे। भैया जब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से आप निकालो कि यार करना क्या है, मुझे पहले मुझे ये क्लियर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन
ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ टावर टू द पॉइंट Q। स्ट्रेट लाइन की ये डिस्टेंस बताना है, टॉप B और Q को ज्वाइन करें जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी हमें हाइट डिस्टेंस बताना है। अब इससे पहले हमने क्या किया था कि पॉइंट B की P से डिस्टेंस निकालना था, हमने निकाल लिया था। अब पॉइंट B की Q से डिस्टेंस निकालना, कोई तकलीफ नहीं है। देख लो भाई, देख लो यहाँ पर थीटा। एक बात और है, जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उसमें जो चीज आता जाए, जो चीज आता जाए, जो चीज आपने निकाल लिया, फाइंड करते गए, उसको यहाँ पे रखते जाओ। जैसे हमने क्या कर दिया कि ये निकाल लिया था 12 रख दिया, तो ऐसे क्या हुआ, आप पिक्चर देख के दिमाग आपका काम कर जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एंगल निकाल लिया 60, तो अब 60 यहाँ पे रख दो, अब यहाँ पे 60 रख दो, ठीक है। अब देखो भैया ये निकालना है तो वही चीज लगाओ, जो चीज गिवन है और जो चीज निकालना उसमें रिलेशन। तो अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में भी रिलेशन आप लगा सकते हो, ये वाला, चाहे साइन का चाहे कॉसेक का। अगर बेस भी मालूम है तो बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में भी रिलेशन लगा सकते हो। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन दो होते हैं, कॉस का भी होता है और सेक का भी होता है ना, तो कोई भी लगा सकते हो। तो हम साइन का लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन का लगा देते हैं। साइन थीटा, थीटा आपका दिया है 60 डिग्री। अच्छा इसमें लिख दिया करो एन ट्रायंगल BAQ में, BAQ में साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका होगा 12, परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका होगा BQ। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 12/BQ हो गया भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो BQ को √3 मल्टीप्लाई करोगे तो BQ √3 इक्वल टू 12 2 जा 24 हो जाएगा। और क्या होगा, BQ इक्वल टू 24 अपॉन √3 हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि होता क्या है, जहां तक आपने जब भी आंसर देखते हो तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, रैशनलाइज होता है। तो हम लोग कहते हैं रैशनलाइज कर रहे हैं, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज का मतलब होता है हम पूरे को रैशनल नहीं बना रहे हैं, केवल हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। लिखना पड़ेगा इसको नीचे, नो स्टेटमेंट नहीं लिखना है। नीचे वाले को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब नीचे वाले को रैशनल नंबर बना रहे हैं, ये इररेशनल नंबर है। क्योंकि रूट के अंदर कोई भी चीजें होती हैं, अगर वो निकल नहीं पा रही कंप्लीटली, पूरा तरीके नहीं निकल पा रही है, तो वो क्या होगा, इररेशनल। तो इसको अभी देखो रैशनल बन जाएगा, इसी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर होगा क्या 24 √3, नीचे √3 इंटू √3 3 होगा। हमने बताया दो रूट को जब मल्टीप्लाई करो, अंदर नंबर सेम तो रूट हट जाएगा, अगर अंदर नंबर डिफरेंट है तो रूट लगा के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब आपका आ क्या गया भाई, 8 √3 आ गया, 8 रूट क्या आ गया भाई, 3। इतना मीटर हो गया, इतना मीटर हो गया। ये आपका डी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब ई पार्ट देखो, टोटल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हाँ, टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। क्या कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पॉइंट ई देखो, ई पार्ट देखो, इन्होंने कहा टोटल डिस्टेंस बताओ, अर्थात टोटल डिस्टेंस क्या है भैया, PQ है। PQ दो पार्ट से मिलकर बनी है, PA प्लस AQ। बहुत अच्छे, बड़ा लिखिए। हाँ PA, बहुत अच्छे। PA की वैल्यू कितना दिया है 12, और AQ की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 4√3। तो 4 कॉमन ले लीजिए आप इसमें, तो सुन लीजिए 4 3 12
4√3 कॉमन लेते। सुन लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4√3 मतलब समझिए 4 into 3, Yes sir. 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 into 3, और 3 को लिख देंगे √3 into √3। 12 को हम लिखेंगे क्या 4 into 3, फिर 3 को ब्रेक कर देंगे √3 into √3, तो 4 √3 निकल गया, तो एक √3 बचेगा, एक √3 क्या होगा बचेगा, और प्लस 4√3 पूरा कट गया 1 बचेगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये मीटर आ जाएगा। अगर सर ऐसा ना करते तब कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका आंसर सही होगा। जी सर तब सही। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आज हम फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो 1 मार्क्स आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बोर्ड के डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी वीडियो में लेक्चर अपलोड हो रहे हैं सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या है देखो, when the length of shadow of a tower is equal to 30 मीटर, एक टावर की शैडो का जो लेंथ है वो 30 मीटर, एक टावर के लेंथ की शैडो की जो लेंथ है वो 30 मीटर, एंड sun's एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। द हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर बताना है। सुन लो भाई, देखो ये आपका क्या हो गया टावर हो गया, ये आपका टावर हो गया। मान लीजिए, हाँ वेरी गुड, ये आपका ए बी आपका एक टावर हो गया। टावर कहाँ खड़ा होगा हमेशा ग्राउंड पे, तो ये आपका क्या बन गया भैया ग्राउंड बन गया। क्या बन गया ग्राउंड बन गया। आप जानते हो थोड़ा हमने एक वर्ड बोला था शुरुआत में कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस मेन है प्रैक्टिकली लाइफ में सोचो। जैसे ये टावर है, टावर में अगर सन इधर होगा, देखो धूप जब इधर रहेगी, सन इधर रहेगा, इसकी परछाई किधर पड़ेगी, शैडो किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी। अगर इधर सन होगा तो इधर, तो इसकी शैडो इधर पड़ेगी। यस सर। तो मान लिया सन यहाँ पे, सन यहाँ पे है, तो इसकी शैडो कहाँ पड़ेगी, इसकी शैडो ऐसे पड़ेगी। आप ऐसे खड़े देखो, ये ऐसे खड़े हो, इधर साइड वाले शैडो इधर पड़ रही है, वो बोल्ट पे बन। आप देखो इस सन का जो एंगल ऑफ ये जो शैडो है, मान लो इतनी शैडो, इसकी शैडो ऐसे पड़ेगी, ऐसे मीटर है, इसकी शैडो ऐसे पड़ेगी, तो वो शैडो कितना है भैया 30 मीटर है। इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। अच्छा सुन लो, ये 30 मीटर है, इन्होंने कहा सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है। इसका मतलब होता है यहाँ से जो जहाँ पे शैडो इन हुई है वहां से सन को देखोगे तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30। तो आप यहाँ से क्या करो, इसको मिला दो, ये ऐसे डाट ऐसे मिला दो, डाट ऐसे मिला दो ना, लेकिन हमें तो इतने से मतलब है ना। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से सर ये इतना 30, आप तो यहीं तक ले रहे हो 30, वहीं तक टावर है। हमने बताया था हमने बताया था देख तो सन को रहे हो, कहोगे सर सन वाले आना चाहिए, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं किसी एंगल को साइड को कम करने से एंगल में चेंज नहीं होता, चाहे आप साइड और बढ़ा दो यहाँ से बढ़ाते चले जाओ ये साइड, तो एंगल आपका वही रहेगा। बिकॉज एंगल होता क्या है, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जो एंगल होता है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, घुमाव की मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये देखो ये घुमाव की मात्रा है, कहां से
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है इसी को एंगल बोलते हैं जी। तो भैया अमाउंट ऑफ रोटेशन तो हमारा बदल नहीं रहा ना, इनिशियल पोजीशन वही है, फाइनल पोजीशन वही है। घूम जा मतलब जितना घूमना चाहिए तो उतना घूम चुका है, उससे ज्यादा घूम नहीं रहा ना, तो इसको चाहे इतना बढ़ाओ, एंगल बदलने वाला नहीं है। इन्होंने कहा, हाँ इन्होंने कहा कि जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन ये जो चीजें हैं कई जगह आती है, इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ देखोगे, जहां पर शैडो इंड हो रही है। तो शैडो कहाँ इंड हो रही है, यहाँ पे, यहाँ से देखो किसको, सन को। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, यहाँ से देख रहे हो किसको, देख रहे हो सन को। यहाँ से क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया एक लाइन किसको, सन को। तो लाइन ऑफ साइट हो गई। और फिर यहीं से क्या करोगे, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दोगे, जिसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ग्राउंड है ही है, तो ग्राउंड के पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन भी जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अच्छा हमें बताना क्या है, हाइट ऑफ टावर की। हाइट ऑफ टावर को मान लेते हैं h, कितना मान लेते हैं h। अब ये राइट एंगल लेट द हाइट ऑफ टावर BH अब फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए भैया, राइट एंगल ट्रायंगल है थीटा के सामने, तो इसको मान लो C। तो जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड करना उसमें रिलेशन ले लो। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। भाई यहाँ से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, बेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो फिक्स रहेगा। जहाँ दे रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर, जो ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan का और cot का, चाहे दो जो लगा दो, tan लगा दो, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका h, बेस हो गया आपका 30, tan 30 by 1/√3 इक्वल टू h by 30। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर भेज दो, तो 30 1 मल्टीप्लाई होगा 30 अपॉन √3 इक्वल टू h। ठीक है, अच्छा हमने कहा रूट नीचे नहीं होता, तो भैया क्या करोगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि जानते हो कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में, किसी भी नंबर में ऊपर किसी भी कोई चीज बटे में हो तो ऊपर जिससे मल्टीप्लाई करो वैसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। तो हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 into √3, देखो 3 दो रूट मल्टीप्लाई करे ना, अंदर नंबर सेम है तो 3 हट जाएगा, तो 3 रूट हट जाएगा, 3 बन जा 3 10 जा 30, 10√3। h कितना आ गया भाई, 10√3। h कितना आ गया भाई, 10√3 मीटर आ गया। हैंस करके जरूर आंसर दिया करो बोर्ड में। हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3। हाँ बहुत अच्छे, 10√3 मीटर, दैट्स आंसर। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना % समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, a ladder 20 मीटर लॉन्ग। सीढ़ी देखा ना, यस सर, सीढ़ी, यस सर। जो लैडर है वो उसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। एक दीवार को जस्ट रीचे द टॉप ऑफ वॉल, मतलब उस सीढ़ी को क्या कर दिया गया है, उस लैडर को क्या कर दिया गया है, वॉल पे रखा गया। वॉल पे क्या कर रही है, वॉल के टॉप को टच कर रही है। जो सीढ़ी है, लैडर है, वो वॉल के टॉप को क्या कर रही है, टच कर रही है। कल्पना करो एक वॉल है, एक लैडर है, लैडर जो है वो वॉल के टॉप को टच कर रही है। अच्छा
इफ द, चलो सबसे पहले बना लेते हैं, ये हम ग्राउंड बनाते हैं। सबसे पहले ग्राउंड बनाएंगे, सबसे पहला काम आपका होगा ग्राउंड बना लोगे, क्योंकि ग्राउंड पे ही सब कुछ टिका होगा, ग्राउंड पे सब कुछ टिका होगा। तो ये भैया हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ग्राउंड पे हमने बना लिया क्या, वॉल बना लिया। ये पहले हमने बना लिया ग्राउंड, ठीक। ये क्या हो गया भैया, वॉल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वॉल हो गया, दीवार दीवार हो गई, ए बी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब लैडर रखोगे, सीढ़ी रखोगे, क्या लगाओगे, लैडर लगाएंगे। और लैडर का जो टॉप, लैडर जो है वो वॉल के टॉप, वॉल के टॉप कौन है, ए है, उसको लैडर जो है वॉल के टॉप को टच कर रही है। तो मान लो भैया यहाँ से आप लैडर लगाते हो, यहाँ से आप लैडर लगाते हो, तो ये आपका क्या हो गया, लैडर हो गया। क्या हो गया, लैडर हो गया। ये जो आपका है ये क्या है, लैडर। एसी आपका क्या है, लैडर। और इस लैडर की लेंथ इन्होंने दे दिया क्या, 20 मीटर। और सुन लो भाई, इन्होंने कहा था कि ये लैडर है ये वॉल के टॉप को टच करता है, यस तो इसीलिए लैडर जो लैडर टॉप को टच कर यहाँ तक कर दिया। अगर कहते विंडो टच करता होता तो यहाँ कहीं विंडो होती, तो ऐसे बनाते इसको, यहाँ ऐसे बनाते, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि लैडर क्या है, ये विंडो को टच कर रही बहुत है आगे, बहुत से क्वेश्चन में है, तो वो उसको यहाँ से टच करते हैं, ऐसे होते हैं ना। अच्छा, क्या इन्होंने कहा, देन द हाइट ऑफ वॉल इज, if the ladder makes an angle of 30 degree with the wall, if the ladder, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन भाई, सुन लीजिए। if the ladder makes an angle of 30 degree with wall, देखो देखो देखो, ये जो वॉल, ये जो लैडर है, ये जो लैडर है ये वॉल के साथ एंगल बना रहा, बच्चे गड़बड़ करके चले आएंगे। If the angle between the ladder and the wall, लैडर और वॉल के बीच एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, ये यहाँ पे 30। अगर ये कहते क्वेश्चन ये घुमा सकते थे, यस सर, ग्राउंड से ये कह सकते थे कि एंगल बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, तो ये एंगल होता। लेकिन क्या बोला इन्होंने, इसीलिए कह रहा हूं कि ये नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, वो क्वेश्चन को घुमाते हैं, उसी हिसाब से आपकी बुद्धि घूम जानी चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा। ये 30 हो गया। अब देखो हमें वॉल की हाइट बनाना है, तो इसको हम मान लेते हैं h। हाइट की बात होगी तो h मान लिया, और डिस्टेंस की बात होती है x मान लिया। लेट यहां सॉल्व कर देते हैं। लेट द हाइट ऑफ वॉल, लिसन वेरी केयरफुली ऑल ऑफ यू, हाइट ऑफ वॉल बी h, हाइट ऑफ वॉल बी h। अब सुनो भैया, देखो क्या यहां से देख लो, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के ये सामने वाला क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज ये फिक्स रहेगा। जिसके जहां एंगल है, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस। हमने बोला क्या, जो चीज गिवन है उसमें जो चीज फाइंड करना है उसमें रिलेशन लेते हैं। तो गिवन है हाइपोटेन्यूज, निकालना है बेस, तो हाइपोटेन्यूज और बेस में दो रिलेशन होते हैं, कॉस और सेक थीटा। तो कॉस लगा लेते हैं, कॉस थीटा, थीटा मतलब 30, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ देखो बेस होगा आपका h, हाइपोटेन्यूज हो गया कितना, 20। cos 30 वैल्यू होती है √3/2। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इधर पूरा बटे इधर पूरा बटे, तो नीचे नीचे कटता काट देते हैं, ऊपर ऊपर कटता काट देते हैं, कट रहा है काट दो,
2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे h आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, tan रूट 3 आएगा, इतना मीटर। बस हेंस करके आंसर दे दोगे। हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3 मीटर। सॉरी, वाल कितना है? 10 रूट 3 मीटर। दैट्स आंसर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बहुत ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए। ए सानिया, if 300 मीटर हाई पोल, जी सर। आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, एक पोल होगा, पोल कहाँ खड़ा होगा? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे पोल की हाइट है आपकी कितने? 300 मीटर। 300 मीटर। If 300 meter pole makes an angle of elevation of at a point on ground which is 300 meter away from its foot, then find the angle of elevation. HD है 45। बोलो मत सुनो। If 300 meter high pole, तो पहले हम 300 मीटर हाई पोल बनाते हैं। तो पोल बनाने के लिए पहले ग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे एक पोल हो गया जिसका नाम है AB। इस पोल का नेम है क्या? AB। इस पोल का नेम है AB हो गया। ये इन्होंने कहा 300 मीटर। कितना है? 300 मीटर। ये पोल जो है वो 300 मीटर, इसको हमने 300 मीटर लिख दिया। फिर उन्होंने कहा makes an angle of elevation at a point on ground, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कितना होगा? एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये देखो, ये लाइन ऑफ साइट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो ये इनके बीच जो एंगल बन रहा है, मान लो उसको थीटा, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये निकालना है साइड। और उन्होंने कहा विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। बेस है सर। हाँ, इसका नाम तो सुन लीजिए। Which is 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे, ये इसके फुट से 300 मीटर पे दूरी पे 300 डिस्टेंस पे है। 300 मीटर डिस्टेंस पे है। तो हमें इस एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, इसको हम C मान लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है 45 आएगा सर। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मान लेते हैं हम? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। अब देखो भाई, राइट एंगल के सामने वाला ये तो हो गया हाइपोटेन्यूस। ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। जहां से देख रहे हो उसके सामने वाला ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो चीज ये जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो हमें तो भैया थीटा निकालना ना जी सर। तो जो दोनों गिवन होंगे वही लेंगे tan। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, tan ले लेंगे। हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 300 मीटर अपॉन बेस भी है आपका 300। कट जाए तो कट जाए 1 आएगा। tan थीटा इक्वल टू 40। tan थीटा इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री वैल्यू होती है। कंपेयर कर लो, यहाँ थीटा का आर्गुमेंट कितना? tan का आर्गुमेंट थीटा है
यहाँ tan कॉन्वेक्स 45 थीटा इक्वल टू 40। सर हाँ वो जो आपने काटा नहीं है, अगर वो बोर्ड पे ऐसे करते तो कुछ होगा तो नहीं? कहाँ काटा है? वो वहाँ पे हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप 300 जितना नहीं काटोगे वो ज्यादा बेटर होता है। वो तो हम लोग अपने इजी के लिए कर लेते हैं, लाओ काट देता हूँ ताकि मैं समझ में आए। नहीं काटना है आपको, वहाँ नहीं काटा, अगर काट देंगे तो तब भी कुछ नहीं होगा, नहीं काटो तब भी कुछ नहीं होगा। जी सर। हैंस करके लिखेंगे, हैंस एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन तो 45। एज 40 एलिवेशन इज 45। तो सब कहते हैं ऑब्जेक्टिव बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता, पढ़ के रहो। देखो भाई, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कहीं तकलीफ नहीं होगी। कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ के जा रहे हो, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आप नहीं करके आओगे बताना, बोर्ड क्वेश्चन आप पहले करके बैठे रहोगे। हेलुआ लगेंगे सर। पहले 5 नंबर वाले करेंगे फिर ये ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इतना पढ़ा के आपको भेज रहा हूँ, एनसीईआरटी खत्म कर दिया और इतने क्वेश्चन बार बार रिवीजन करा, अब आपको इजी लग रहा नहीं लग रहा? बताओ। बहुत इजी है सर। पहले आप डरते थे, ट्रिग्नोमेट्री से डर रहे हैं, बहुत इजी बना दिया।